दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के दिन आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में आईआरएफसी हमें 12% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में आईआरएफसी का क्या टारगेट रहने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा आईआरएफसी को लेकर कुछ नया टारगेट सामने निकल कर आया है। तो वो क्या टारगेट है उसे हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों आईआरएफसी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है। 10 साल का एक बीड भी सामने आया है, तो वो क्या बीड है उसे हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जिस खबर का हमें इंतजार था आईआरएफसी का ओएफएस के बारे में, उससे रिलेटेड भी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने आईआरएफसी में इन्वेस्ट किया है या फिर आप सोच रहे हो आईआरएफसी में इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो ओपन हुआ 36 रुपया 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 36 रुपया 50 पैसे का, लो बनाया इसने 30 रुपया 90 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों कौन सा लेवल में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 12.48% की गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में आईआरएफसी में कुछ खास हमें तेजी बनते हुए तो नहीं दिखाई दी है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें करीब करीब 36 रुपए तक भी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अल्टीमेटली अभी के लिए स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये स्टॉक देखा है तो पिछले 5 दिनों के लेवल में ही अभी हमें वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट वही प्राइस रेंज में हमें अभी फिलहाल के लिए आईआरएफसी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या यहाँ से आईआरएफसी में उन्हें अभी गिरावट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि देखा है तो आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। आने वाले समय में आईआरएफसी का क्या टारगेट रहने वाला है, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों अगर आप एक बार मार्केट पर नजर डालोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि मार्केट में हमें आज के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी ऑलमोस्ट हमें 200 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स ऑलमोस्ट हमें 600 पॉइंट से करीब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और ये जो मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इसके वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि आरएफसी में अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों आरएफसी को लेकर अभी कुछ नेगेटिव खबर सामने निकल कर नहीं आया है। जो भी खबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वो सारा खबर देखा जाए तो हमें एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। आने वाले समय में आरएफसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब आरएफसी को लेकर जो जो इंपॉर्टेंट खबर है, जो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स दोस्तों मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ, जिसको देखकर आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आने वाले समय में आरएफसी में हमें किस तरह की तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब सबसे पहला जो अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों वो ये रहा। यहाँ पर देखो दोस्तों, आईआरएफसी एक्सेप्ट बिड्स फॉर ओवर 10 ईयर बॉन्ड्स। अब यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखो आईआरएफसी जो है वो 5 मिलियन रुपीस का एक बिड एक्सेप्ट किया है बॉन्ड के माध्यम से। और ये बॉन्ड कब मैच्योर होने वाला है? ये बॉन्ड 10 साल 4 महीने में मैच्योर होने वाला है। अब कंपनी जो है वो एक कूपन ऑफर करने वाली है 7.47% की, ये जो बॉन्ड इशू कर रही है। और केयर के द्वारा, आईसीआरए के द्वारा, क्रिशल के द्वारा इस बॉन्ड का जो रेटिंग दिया गया है वो AAA का रेटिंग दिया हुआ है। और इस बॉन्ड का जो सब्सक्रिप्शन जो क्लोज होने वाला है वो फ्राइडे के दिन होने वाला है। तो आप देख लो दोस्तों, आईआरएफसी बॉन्ड के माध्यम से 5 मिलियन रुपीस जो है वो इन्वेस्टमेंट ला रही है, ताकि इस इन्वेस्टमेंट से आईआरएफसी का जो भी फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट स्मूथली रन हो। और नोडल दोस्तों, आईआरएफसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है फंड रेस करने का, वो देखा है तो हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। अब जो दूसरा सबसे बड़ा जो अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, और इस अपडेट का देखा जाए तो सारे इन्वेस्टर जिन लोगों ने भी आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखा है, इस अपडेट का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर इस अपडेट को देखो दोस्तों, गवर्नमेंट लाइकली टू सेल 11% स्टेक इन आईआरएफसी बाय फाइनेंशियल ईयर 24 एज अ पार्ट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पर आईआरएफसी के सीनियर ऑफिशियल के माध्यम से ये अपडेट सामने निकल कर आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में गवर्नमेंट जो है आईआरएफसी का 11% स्टेक जो है वो सेल करने वाली है एज अ पार्ट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि आईआरएफसी का ओएफएस का काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आईआरएफसी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, गवर्नमेंट के पास 75% से भी ज्यादा इसका स्टेक है। और कोई भी स्टॉक अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स रहना चाहिए वो 75% तक या फिर 75% से नीचे रहना चाहिए। लेकिन आईआरएफसी का प्रमोटर्स होल्डिंग 75% से ज्यादा है। और इसे बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट 2024 में आईआरएफसी का 11% स्टेक जो है वो सेल करने वाली है एज अ पार्ट ऑफ डी इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये आर्टिकल देखकर आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि आईआरएफसी का ओएफएस कब आने वाला है। अब जैसे ही ओएफएस का एग्जैक्ट डेट सामने आएगा दोस्तों, वैसे ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी आपको रफ आइडिया मिल ही गया होगा कि कब
आईआरएफसी का ओएफएस आने वाला है। आईआरएफसी का ओएफएस बहुत ही जल्द हमें आता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स के द्वारा आईआरएफसी को लेकर कुछ टारगेट सामने निकल कर आया है। यहाँ पर देखो दोस्तों एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आईआरएफसी का स्टॉक अभी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए को लेकर चले। यहाँ पर देखो दोस्तों नितेश जैन जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है सेंचुरम ब्रोकिंग का, उनका क्या कहना है, उनका यही कहना है कि आईआरएफसी का मोमेंटम अभी हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द आईआरएफसी में हमें एक अपसाइड मूव हमें दिखाई देगा और आईआरएफसी हमें 37 से 39 रुपीस तक जाता हुआ भी दिखाई देगा। आईआरएफसी इन्वेस्टर्स को अपना एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है ये कैलेंडर ईयर में और आईआरएफसी में ऑलरेडी हमें एक करेक्शन होता हुआ दिखाई दे दिया है और स्टॉक का जो मूवमेंट है वो अभी हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है और जैसे ही स्टॉक हमें 37 रुपए के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा वैसे ही आने वाले समय में स्टॉक हमें 40 रुपए के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। और ये जो ट्रेंड हमें कब दिखाई देगा, दैट मीन्स 37 रुपए 40 रुपए लेवल आईआरएफसी हमें कब जाता हुआ दिखाई देगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा बजट अनाउंसमेंट का डेट सामने आएगा, जैसे ही बजट आने का टाइम आएगा वैसे ही इस स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बजट में गवर्नमेंट कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेगी रेलवेज के लिए। अब स्नेहा सेठ जो कि जी बिजनेस के पैनलिस्ट है, उनका क्या कहना है, उनका यही कहना है कि कुछ सप्ताह से आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आईआरएफसी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी, हालांकि आईआरएफसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक देखा है तो अभी हमें एक तरह से कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल आईआरएफसी का चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों ये सारा आर्टिकल जो मैंने आपको दिखाया, ये सारा चीज देखकर एक चीज तो हमें क्लियरिफिकेशन मिल गया है कि बजट से पहले आईआरएफसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया है कि आईआरएफसी का ओएफएस कब आने वाला है और एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या टारगेट निकल कर आ रहा है आईआरएफसी का। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।